यही चाहूँ मैं तो कि वो आवे मेरे घर में वापस आवे। मैंने बस ये बोली सपना तेरा ही है बेटा, कोई भी नहीं है, तू ये मौज करेगी। अभी भी आ जाए तो अभी भी मौज है घर में, अभी भी दुख नहीं है। वहाँ पढ़ाई होगी, बेटी को तो बुलाएगी तो आएगी और हाथ को दिए ले जाएगी। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि सपना यही घर में आ जाओ। माँ ने मेरे साथ में किरो जो मैंने बहुत गलत किरे होगा ना, ये तो मैं मरूंगी जाना मेरे छाती में गिर गया। तो सपना ने फांसी लगा ली, मकान में से कड़ो दिए में फांसी लगा ली चुन्नी की। करौली जिले की नादौती तहसील के एक गांव में अभी हम हैं और उस गांव का नाम है रौसी। देखिए, रौसी गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमने हमारे चैनल पर काफ़ी रौसी गांव की जो कथा है वो हमने बताई थी। और जहां रौसी गांव का नाम आता है तो फिर एक ही दंपत्ति का चेहरा सामने आता है और उस दंपति की हमने काफ़ी वीडियो बनाए थे और उसकी कहानी हमने आपको बताई थी। मनीष मीणा रौसी और सपना मीणा। तो मनीष और जो सपना की कहानी आप सबने देखी, हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सपना ने मनीष के साथ बेवफाई की। सरकारी नौकरी जब लग गई सपना रेलवे के अंदर, तो फिर मनीष मीणा यानी कि उसके पति को उसने दरकिनार कर दिया कि मनीष अब तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सपना मीणा अब रेलवे के अंदर कर्मचारी हो चुकी हूं और मनीष मीणा बेरोजगार। तो बेरोजगार का सपना मीणा से, बेरोजगार पति का सपना मीणा से कोई तालमेल नहीं है। तो ये जो घर है ये मनीष मीणा का घर है। हमें लगा कि काफ़ी हमने जब स्टोरी चलाई तो एक बार जाना चाहिए। और आज 24 तारीख है यानी कि दिवाली के बाद की ये जो दिन है, ये देखिए दिवाली मनाई थी इन्होंने। लेकिन दिवाली अगर कोई मनाता है और वहाँ जो लक्ष्मी, घर की जब लक्ष्मी नहीं होती तो फिर किस तरह से दिवाली मन सकती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा घर है मनीष का, ये घर है साहब, जिस घर में बहू बनकर, लक्ष्मी बनकर, साक्षात लक्ष्मी बनकर जो सपना आई थी, तो ये वो घर है। ये दिखाओ, हमने लाइव भी चलाया था तो यहाँ ये सारा ये दिखाया था हमने, वो बताने की जरूरत नहीं है। छोटा सा घर है तो यहाँ लगा कि बात करनी चाहिए कुछ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मनीष की ये मम्मी है, इनसे हम बात करेंगे। देखिए, हमने लाइव जब टेलीकास्ट किया था हमारे चैनल पर तो पूरे परिवार से हमने बात की थी। तो आंटी जी, बिना लक्ष्मी के कैसी दिवाली है? हमें नहीं लगता कि कैसी दिवाली है आपकी? कोई दिवाली नहीं लक्ष्मी बिना, कोई भी दिवाली नहीं। लक्ष्मी हो जब ही दिवाली मनेगा। तो लक्ष्मी तो आपकी गई रूस के। अब रूस का गई, हमने गलिया कोशिश करी डट बेगी में घर में टोड़े, घर में टोड़े, कुन मानी समझ में कुन आई बात समझ नहीं आई। तो नौकरी का तो विवाद था तो वो सस्पेंड हो गई, तो अब उसको लेके आओ ना, तो एक बार कम से कम घर में लगे तो रौनक तो आए घर के अंदर। मैं तो यही चाहूँ कि घर में आए, मेरे घर में घुसे आए तो मेरे घर में रौनक आए, तो हम खुशी रहे वहाँ से। यही चाहूँ मैं तो कि वो आवे मेरे घर में वापस आवे, और बाकी अच्छा होए तो होगा। देखिए, ये मनीष की जो मम्मी है ये खुद चाहती है। देखिए, जो विवाद था वो सरकारी नौकरी को लेकर था। जब 15 लाख की जमीन गिरवी रख दी और जब नौकरी के लिए इतने सारे पैसे दे दिए और फर्जी नौकरी, फर्जीवाड़ा करके नौकरी सपना मीणा लगी थी। अब भी वो मामला खत्म हो गया है। तो ये खुद चाहती हैं कि इनकी जो बहू है वो आए। कि छोटा सा ये घर है, इस घर की अकेली मालकिन है वो फिर आपके पास? नहीं, अकेली, और कोई भी नहीं। मैंने बस ये बोली सपना तेरा ही है बेटा, कोई भी नहीं है, तू ये मौज करेगी तो फिर भी आ जा, कोई बात नहीं, तो भी गलती होगी भाई हम माफ कर देंगे, फिर तो आ जा। यही अच्छा है मेरे देखे सपना, तू आ जा तो मैं अब भी रह सकूं। सारी गलती भुला के मैं सब गलती भुला दूंगी, मैंने सब माफ कर दी। मैं यही चाहूँ कि सपना तू वापस आ जा, ये चाहूँ मैं। क्योंकि अब दिवाली का जो त्योहार होता है, देखो लक्ष्मी होती है, लेकिन आप आज आपके घर में जब जो लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी पूजन भी किया हुआ है, एक सारी फॉर्मेलिटीज हो गई एक तरह से। बा लक्ष्मी बिना बा के बिना हमने कछु भी नहीं किया, हमने को कछु भी याद को नहीं।
हमको कछु भी याद नहीं आई। अगर होती सपना होती लक्ष्मी ना घर में तो हमें और खुशी मनती है हमारे कि घर में हमें हौसा पूछा रहता है, बहू आई है, बेटा आ जाए। अब कुछ भी नहीं दिखे हमको, आगे कुछ नहीं दिखे। आएगी वादने आ जाएगी, वादने हमारी आत्मा खुश हो जाएगी। दिखाओ एक बार, देखिए ये छोटा सा घर है, दिखा दो एक बार ये घर, ये गांव के अंदर। इस घर में कोई कमी नहीं है। ये सपना का ये वो घर है जो सपना इस घर को उजाड़ के चली गई। यानी कि नौकरी, एक ऐसी नौकरी, सवाल ये है कि आखिर नौकरी तो बहुत सारी औरतें करती हैं, लेडीज करती हैं, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हर डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, लेकिन इस तरह से जो घर को छोड़ना वो वाकई एक जो आश्चर्यजनक की बात तब हो जाती है कि इस घर में कोई कमी नहीं है। छोटा सा घर है गांव के अंदर और भगवान की दया से कोई कमी भी नहीं है आपके। कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। कई कमी है, एक लाई बेटा है, कोई कमी नहीं है। एक से दूसरा होता तो भी वाको कमी है, क्या कमी है? एक ले बेटा है, बढ़ाएगी तो वाको, घटाती तो वाको है। और वह मौज ही मौज, अभी भी आ जाए तो अभी भी मौज है घर में, अभी भी दुख नहीं है वाको। मेरा ख्याल ये है कि अभी भी आ जाऊँ, अभी भी बाबू सुखी सुख है घर में। एक बेटी है वो पराई हो चुकी है, वो बेटी तो मेरी पढ़ाई होगी, बेटी को तो बुलाएगी तो आएगी और हाथ को दियो ले जाएगी। नहीं बेटी तो ऐसे नहीं, कोई को हाथ को दियो ले जाए नहीं, वैसे जबरदस्ती बेटी करे भी नहीं है। तो वो मेरी बेटी से ज्यादा बेटी है, मेरी बेटी तो कम है, वो ज्यादा बेटी है मेरे। तो सपना कोशिश नहीं करती क्या कि घरे आना चाहिए घर के अंदर? अभी ये हुआ का दिल को पता, वाकू मेरे को का पता है चीज को, भाई वो तो सपना को पता हो नहीं। मेरे दिल तो ये है नहीं कि सपना आ जाए घर में, मेरा दिल तो यही कह रहा है कि सपना यही घर में आ जाओ जी। मैं वहाँ माफ कर दूंगी जो भी मैंने गलती करी है, जिस सब माफ कर दूंगा गलती। मैं तो ये कहना चाहूंगा। देखिए ये होती है माँ, ये मनीष की माँ है, ये खुद अपील कर रही है हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर। सपना अगर हमारा ये जो वीडियो अगर देख रही हैं तो फिर सपना को भी इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज ये माँ है, कल सपना माँ होगी। ये दुनिया का दस्तूर है। ये चाहती हैं कि सपना ही मेरे घर में आए, और चूंकि सपना ही इस घर में आई थी बहू बनकर, और आज ठीक है कोई बात हो जाती है, मन मुटाव हो जाते हैं, और जो सारा जो लफड़ा था वो नौकरी का था, तो नौकरी तो अब गई, वो सस्पेंड हो गई, तो अब आ जाना चाहिए। नौकरी तो गई, इतना अपने है ना हाथ को मैल है, हाथ से कुमार खाओ ने। नौकरी तो गई, हाथ से कुमार, मेहनत से कुमार खाओ। नौकरी तो जानी थी, जब फर्जीवाड़े से की तो नौकरी तो जानी थी। वो तो कोई जो अपनी फर्जीवाड़े से लगाई तो वो तो नौकरी तो गई से नहीं बात है। आगे को कुमार खावे, गले हुए प्रयास करो आगे खावे कुमार। भाई खूब मस्त है, हाथ पावर से कोई हरी बोली को खूब मस्त है सपना। वो कुमार खाऊंगी जी जाने दोनों घर का खूब, और मैं जिम भी जानू, मैं भी कुमार करूंगी। सपना मीना को आना चाहिए। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि जब किसी का घर टूटता है तो एक घर नहीं टूटता, एक घर के साथ बहुत सारे घर टूट जाते हैं। रहा मनीष की, मनीष हालांकि बेरोजगार है, लेकिन कमा कर खाने में मनीष सक्षम है। दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत कहीं ना कहीं होके कोई जो थर्ड पर्सन जब किसी दंपत्ति में किसी घर में एंट्री कर जाता है तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपके घर को नजर भी जो लगी है ना, कहीं ना कहीं जो तीसरा जो व्यक्ति है उसकी दखल से लगी है। अब वो तो सपना कोई पता हो भाई, किसी की हवा में लगी हुआ के हवा नहीं लगी हवा, तो मैंने गलत कदम उठाया हो ही है। माने सोची क्यों ही ला, मैंने वाको सब का सुनीर दियो या घर में, मैंने पूरी बात ही जेवा को मैंने बता दी, तो वानी गलत कदम उठाया या घर में से, लेकिन वो सुख नहीं पाएगी। अगर ये घर में मेरे को छोड़ गई है, हमें छोड़ गई है चारों प्रकार ने, सुख नहीं मिलेगा। ये मैं कहूँगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिल जाएगा अभी भी, वापस भी ओजू आ जाए या घर में तो सुखी सुखी हो, कोई दुख नहीं हो। नहीं अगर वो नहीं आती है तो फिर सास के नाते आपका आशीर्वाद तो रहेगा ना उसके। मेरे तो बे आशीर्वाद रहेगा कि सुखी रही सदा। मैं मेरे मौसम ने कहूँगा कि सपना तो दुख पा, मैं तो लगूंगा तो सुखी रही जो, तू दुखी मत पा जाओ, हम दुख पा लूंगी, मैं दुख पा लूंगी, पर सपना तो सुख पा जाओ। मैं तो यही कहती रहूंगा। वाने मेरे साथ में किरो जो वाने बहुत गलत किरे हो, वाने बहुत ही गलत किरे हो, वाने न जान ये तो मैं मरूंगी जाना मेरे छाती में सिर दिया हो। आपने उससे सपना के घर वालों से बातचीत करने का कोई शादी के कोई बात चलाई क्या? पूरी प्रयास कर ली, बाकी मम्मी से कर ली, बाकी मम्मी के मैंने हाथ जोड़ दिया। ब्याह बेटी माँ की बिगड़े, आप बेटी समझाओ, बेटी समझा। तो माँ ने ये बोली कि एक शब्द बोलूंगी। मैंने की कौन सा शब्द बोलोगी? कि फांसी लगा के वक्त बावन मर जाजू। मैंने की बयान ये गलत शब्द सिखाया बेटी को।
मेरे घर पे फांसी लगा बेटी मर रही है, तो मैं कि ये माँ का समझौता नहीं हुए। माँ का समझौता ये हुआ, बेटी पढ़ाई कर दी, जवाई लड़ेगो तो सासू लड़ेगी तो ससुर लड़ेगो तो वो बाई गाँव में रहना है। मेरे ना रूसर नहीं आना है, मुझे कुछ शिकायत नहीं करनी है। मैंने ये बोली हुआ कि माँ से, तो वह की माँ ने मुझे यही बोली कि नहीं, मैं बेटी को यही शब्द सिखाऊंगी कि मर जा, उनके फांसी लगा मर जा। तो सपना ने फांसी लगा ली, मकान में से कड़ोजे में फांसी लगा ली चुन्नी की। जब मैंने बोली कि सपना तेनी ये क्या करो, तेनी क्या करो, तू मरे फांसी लगाया तो डूबी जा, मत मर। जब सपना के हमने चुन्नी चाकू से काटी है मैंने करे, जब सपना हो दीजिए के बाद में दूसरे तीसरे दिन तक डूबी पहुंच गई है सपना। यानी कि नहीं लगता कोई आसार है कि अब वापस नहीं, बिल्कुल आसार नहीं है सपना का, बिल्कुल मतलब आसार है ही को नहीं कि ये रोशी में आ जाए। बिल्कुल मना ही कर दी कि मैं रहूंगी नहीं तेरे छोरा के, मुझे शर्म आवे तेरे छोरा से। मैंने कही तो शर्म जना नहीं आई, जना तेरा नानो आयो तेरा माँ से आयो चेतरा में देख ना, तो मैं तो शर्म तो जना भी आती ने कि मुझे नौकर छोरा के दो, क्यों दी मैंने कहा चोरा के मैं गमार के जना जना मना कर देती। आज तू मैंने 15 लाख रुपया दे नौकरी लगा दी, अब तो शर्म आवे मेरे छोरा से। तो जिन्हें सोचती है बात करने, अब तो शर्म आवे तो मैं नौकरी करूँ जब मुझे शर्म आवे छोरा से, ये बोली मुझसे। देखिए 7 फेरों से शर्म आती है ऐसा नहीं होता। 7 फेरे जिसके साथ कोई लड़की लेती है वो व्यक्ति पति परमेश्वर होता है, साक्षात भगवान का रूप होता है। लेकिन अगर सपना की मंशा ये होती है और सपना की अगर सोच अगर ये होती है कि मनीष के साथ रहने में शर्म आती है, तो हम इस जो सपना की सोच है इसको सही नहीं मानते। ये हमारे जो आदर्श जो संस्कार हैं इसमें नहीं होता। भारत की जो रीति रिवाज होती हैं, अग्नि के समक्ष जब 7 फेरे लेते हैं तो फिर वहाँ शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नहीं लगता कि सपना इस घर में आएगी। लेकिन फिर भी सपना को सोचना होगा, सपना को समझना होगा, और अगर किसी की एंट्री से या किसी की हवाबाजी से अगर मामला बिगड़ रहा है तो फिर इस बात के लिए भी गौर करना होगा, क्योंकि सपना का जो वास्तविकता में जो घर है वो ये है रोसी का। क्योंकि दुब्बी बनास से सपना जब भी 7 फेरे खाकर शादी के बाद आई तो इस घर में उसने कदम रखा, और असल में सपना का घर यही है। तो इस घर को भी सपना की जरूरत है, और मनीष की माँ को भी सपना की ज़रूरत है, मनीष को भी सपना की ज़रूरत है। तो सपना को भी इन लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी जाके जो 7 फेरों का जो संस्कार है, मर्यादा है, वो रह पाएगी। वरना फिर कहने को कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये जो दिवाली है वो दिवाली नहीं होती जिस घर की लक्ष्मी उस घर में अंदर, जिस घर के अंदर नहीं होती तो वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं होती और ना ही कोई दिवाली होती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ रोसी से मैं जितेंद्र शर्मा।